मित्रों नमस्कार, मैं गंगाराम पांडे अपने YouTube चैनल संस्कृत मंदाकिनी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी का तद्धित प्रकरण पढ़ रहे हैं। तद्धित प्रकरण में आज ये सूत्र लिखा हुआ है बोर्ड पे। सूत्र है प्रत्योत्तर पदयोश्च। प्रत्योत्तर पदयोश्च ये सूत्र है। ये सूत्र क्या कहता है? तो इस सूत्र की वृत्ति में लिखा है मा पर्यंत यो रेत यो रेकार्थ वाचिनोस्त्वमौ स्तः। मां पर्यंत यो अनुवृत्ति, इसकी वृत्ति देखना लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी में। मां पर्यंत यो का मतलब होता है कि युष्मद और अस्मद शब्द, ठीक है। जैसे युष्मद और अस्मद ये दो शब्द हैं, ठीक है। ये सूत्र प्रत्युत्तर पदयोश्च सूत्र। यहां पर देखो प्रत्यय उत्तर पदयोश्च, केवल इतने पद हैं यहां पर, प्रत्यय उत्तर पदयोश्च। इससे अर्थ निकलता है सूत्र से तो ये अर्थ निकलता है कि प्रत्यय और उत्तर पद परे हैं। प्रत्यय और उत्तर पद परे हो, तो प्रत्यय और उत्तर पद परे हो तो होता क्या है? तो होने के लिए यदि देखना है तो इसकी आपको वृत्ति देखना पड़ेगा। तो वृत्ति में लिखा है मां पर्यंत यो एकार्थवाचिनोस्त्वामौ स्तः, अर्थात मां पर्यंत एकार्थवाची जो शब्द हैं उनको त्वा और मां होता है, अर्थात युष्मद और अश्मद के मां पर्यंत क्या होता है? युष्मद और अश्मद के मां पर्यंत भाग तक त्वा और मां आदेश होता है। तो ये जो सूत्र कहता है, ये जो सूत्र कार्य करता है वो कार्य त्वा और मां। तो युष्मद और अश्मद में मां पर्यंत, तो युष्मद में मां पर्यंत यहां तक जाएगा, आ बचेगा, ठीक है। अर्थात युष्म, और इसी तरह अस्मद में अस्म, ठीक है। ये हो जाएगा मां पर्यंत, और इन्हीं मां पर्यंत भाग तक क्या हो जाएगा? युष्म के स्थान पर हो जाएगा त्वा और अश्म के स्थान पर हो जाएगा मां। ऐसा कौन कहता है? प्रत्योत्तर पदयोश्च ये सूत्र कहता है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई कि सूत्र का प्रयोजन क्या है। सूत्र का प्रयोजन है कि युष्मत के युष्म भाग और अस्मत के अस्म तक क्या हो जाएगा? त्वा और मां। तो युष्मत के युष्म तक क्या हो जाएगा? त्वा, और अस्मत के मां पर्यंत भाग तक क्या हो जाएगा? मां। ये इस सूत्र का मेन प्रयोजन है। तो यह सूत्र क्या कहता है कि और प्रत्योत्तर पदयोश्च, और निमित्त क्या है कि प्रत्यय और उत्तर पद परे हो, तो या तो प्रत्यय पर हो या तो उत्तर पद पर हो, ठीक है। तभी युष्मत के मां पर्यंत और अस्मत के मां पर्यंत भाग में त्वा और मां आदेश होंगे जब प्रत्यय और उत्तर पद परे हों। और ये कहते हैं कि एकार्थवाचनी मतलब एक वचन का विषय। तो एकार्थवाची का मतलब होता है कि एक वचन का विषय हो। तो मां पर्यंत यो एत यो, मां पर्यंत यो मतलब मां पर्यंत युष्म और अश्म एत यो, इसीलिए एत यो शब्द का प्रयोग किया, अर्थात ये दोनों एकार्थवाचनी मतलब एक वचन में हो, एक वचन का विषय हो। ऐसी स्थिति पर क्या होता है? त्वा और मां आदेश होते हैं, ऐसा इस सूत्र का कहना है। यहां पर जब युष्मद और अश्मद के स्थान पर त्वा और मां आदेश होते हैं तो उदाहरण बनते हैं त्वदीयः मदीयः। उदाहरण त्वदीयः, युष्मत से क्या हो जाएगा? त्वदीया हो जाएगा, और अस्मत से क्या हो जाएगा? मदीयः, ठीक है। अब ये देखो, ये तो आप समझ गए कि प्रत्योत्तर पदयोश्च सूत्र ने युष्मत के मां पर्यंत भाग, अस्मत के मां पर्यंत भाग तक त्वा और मां आदेश किया। लेकिन यहां पर जो त्वा और मां आदेश हुए, तो ये जो स्वरूप बना है, उदाहरण बना है त्वदीयः मदीयः, तो यहां पर प्रत्यय कौन सा हुआ है? क्योंकि ये तो आदेश है, प्रत्यय कौन सा है? तो प्रत्यय के लिए यहां पर हमको जाना पड़ेगा। एक सूत्र हम लोगों ने पढ़ा था, युष्मदस्मदो रण्यतरस्याम खैंच, ठीक है। युष्मद अस्मदो रण्यतरस्याम खैंचा, ठीक है। ये सूत्र हम लोगों ने, इस सूत्र को हम कल पढ़े थे। यह सूत्र क्या कहता है कि युष्मद और अश्मद को अन्य तरस्याम मतलब विकल्प से,
खय और चकार के द्वारा कौन सा प्रत्यय होता है? छ प्रत्यय होता है। ठीक है, ऐसा इस सूत्र ने कहा था। खय मतलब खय प्रत्यय और चकार के द्वारा क्या आ जाएगा? छ प्रत्यय। यहां पर त्वदीय और मदीय में बिल्कुल क्लियर कर लो, नोट कर लो, दिमाग में बैठा लो, यहां पर छ प्रत्यय हुआ है, यही से आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, पूछा जाएगा त्वदीय में कौन सा प्रत्यय है, मदीय में कौन सा प्रत्यय है? छ प्रत्यय। किससे छ प्रत्यय? युष्मद् अस्मद् और अनन्तरस्याम खैचा। तो फिर ये भाई साहब क्या काम किए हैं? तो ये भाई साहब काम किए हैं युष्मद् और अस्मद् के मां पर्यंत भाग तक त्वा और मां आदेश किए हैं। ठीक है, त्वदीय मदीय, तो त्वदीय मदीय में यहां पर होता क्या है कि युष्मद् शब्द से यहां पर युष्मद् और अस्मद्, क्योंकि त्वदीय मदीय एक साथ लगा, युष्मद् और अस्मद् इन शब्दों से युष्मद् अस्मद् और अनन्तरस्याम खैंचा इस सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा? छ प्रत्यय। छ प्रत्यय होने पर युष्मद् छ के स्थान पर आयनी इनी यह फाढ़ा खच गम प्रत्यादि नाम सूत्र से क्या हो जाता है? ई आदेश। छ के स्थान पर क्या होता है? ई आ बचेगा, इसके साथ मिल जाएगा लास्ट में, तो यह पूरा हो जाता है। युष्मद् ई अस्मद् ई ऐसी स्थिति रहती है। युष्मद् ई अस्मद् ई ऐसी स्थिति पर यह सूत्र आता है प्रत्युत्तर पदयोश्च। सूत्र कहता है कि एकार्थवाचिनी अर्थात एकार्थवाची जो युष्मद्, एकार्थवाची मतलब एक वचन के, एक वचन में बनते हैं ये, तो एक वचन के वाची जो युष्मद् और अस्मद् के मां पर्यंत भाग तक त्वा और मां आदेश होते हैं, तो युष्मद् और अस्मद् के स्थान पर मां आदेश, मां पर्यंत भाग तक क्या हो जाएगा? त्वा और मां आदेश प्रत्यय या उत्तर पद परे रहने पर। तो यहां पर देखो प्रत्यय परे है, प्रत्यय ही सीधे छ प्रत्यय परे ही है, तो युष्मद् और अस्मद् के मां पर्यंत भाग, ठीक है, जैसे युष्म और अश्म, यहां पर क्या हो जाएगा? इनके स्थान पर ही त्वा और मां आदेश हो जाता है। तो प्रयोग बन जाएगा त्वा अद, क्योंकि अद तो बचेगा, युष्मद् अद, अद बचेगा, अस्मद् अद बचेगा। ठीक है, तो त्वा अद, इसके बाद क्या बन जाएगा? ई। ठीक है, प्रत्यय छ के स्थान पर ई हो जाता है। इसी तरह से त्वा और मां, अस्मद् में क्या बचेगा? मां अद ई। ठीक है, अब इनको मिला दो, वर्ण सम्मेलन कर दो। वर्ण सम्मेलन करोगे तो त्वा दी। ठीक है, यहां पर त्वा और अद में क्या कर देना? अतो गुणे एक सूत्र है, अतो गुणे सूत्र क्या कहता है? पररूप। तो अतो गुणे सूत्र क्या करता है? पररूप। तो यहां पर पररूप हो जाएगा दोनों में। पररूप होने पर त्वा अद ई, ठीक है, त्वद ई मद ई ऐसी स्थिति रहेगी। त्वद ई मद ई में वर्ण सम्मेलन कर दोगे तो बन जाएगा त्वदीय मदीय। त्वदीय मदीय बनने पर पुनः क्या करना है? स्वाध्योत्पत्ति करना है। स्वाध्योत्पत्ति करोगे तो उकार के संज्ञा सकार करो तो विसर्ग, प्रयोग बन जाएगा त्वदीय मदीय। इस प्रकार से त्वदीय और मदीय की सिद्धि करना है। बात समझ में आ गई? लघु सिद्धांत कौमुदी में देख लेना। दूसरा उदाहरण है त्वत्पुत्रः मत्पुत्रः। तो त्वत्पुत्रः, इसके बाद और उदाहरण आते हैं इसी के। त्वत्पुत्रः और इसके बाद मत्पुत्रः। तो त्वत्पुत्रः मत्पुत्रः, यहां पर भी इसी प्रकार से समझ जाना, यहां पर भी यह सूत्र काम करता है, अर्थात युष्मद् और अस्मद् के स्थान पर क्या हो जाएगा? त्वा और मां हो जाएगा, प्रयोग बन जाता है त्वत्पुत्रः मत्पुत्रः। यहां पर उत्तर पद पुत्र शब्द परे है, बस केवल यही याद रखना है। तो ये यहां पर हो गया, स्क्रीनशॉट लेना है, एक बार इसका ले लेना। इसके बाद एक सूत्र आता है मध्यान्मः। मध्यान्मः ये सूत्र है। मध्यान्मः ये सूत्र मध्यात्नः, इस प्रकार मध्यात्मः, इस सूत्र में दो पद हैं। एक पद है
मध्यात और दूसरा पद है मा। अर्थात मध्यात मतलब मध्य शब्द से क्या होता है, मा प्रत्यय होता है। तो मध्य शब्द से, मध्य शब्द ही है और मध्य शब्द से शैसिक अर्थ में कौन सा प्रत्यय हो जाता है, मा प्रत्यय, ऐसा ये सूत्र कहता है। सूत्र में प्रत्यय है, मध्य शब्द से मा प्रत्यय होता है। मध्य शब्द से मा प्रत्यय होगा तो यहां पर मध्यमा वर्ण सम्मेलन कर दोगे, बन जाएगा मध्यम, पुनः स्वाद्योत्पत्ति से सु आ जाएगा, सु का रुत्व विसर्ग हो जाएगा, प्रयोग बन जाएगा मध्यमा। यह भी पूछा गया है एंट्रेंस में। तो आपसे यदि पूछे कि मध्यमः में कौन सा प्रत्यय है, तो मध्यमः में मा प्रत्यय, किससे, मध्यान्मः, इस सूत्र से, ये यहां पर याद रखना। ठीक है, तो मध्यमा क्या है, ये उदाहरण है। मध्यमा उदाहरण बनने के बाद सूत्र आता है कालाठय। कालाठय, कालाठय, ये जो सूत्र है कालाठय, ये जो सूत्र है, ये सूत्र क्या कहता है, कालात, कालात पंचम्यंत पद है और ठय प्रथमांत है। इससे सूत्र से ही अर्थ निकल आ रहा है कि कालवाची शब्द से शैसिक अर्थ में ठय प्रत्यय होते हैं। ठीक है, कालात पंचम्यंत है, इससे इसका अर्थ निकलेगा कि कालवाची शब्द से शैसिक में क्या होता है, ठय प्रत्यय होता है। तो ये मुख्य रूप से ये सूत्र कहता है। सूत्र की वृत्ति में लिखा है कालवाच्यभ्यष्ठय स्यात्, कालवाच्यभ्यष्ठय स्यात् मतलब वही कालवाची शब्द से शैसिक अर्थ में ठय प्रत्यय होता है। जैसा कि मैंने पूर्व में आपको बताया, ठय प्रत्यय में होता क्या है कि यहाँ जो है, यहाँ की इत संज्ञा हो जाती है। इत संज्ञा होने का फल ये है आदि यच को वृद्धि होना। ठीक है, ठा बचेगा, ठा के स्थान पर एक सूत्र है ठस से का, ठस से कह सूत्र है। ठस से कह सूत्र क्या कहता है कि ठा के स्थान पर एकादेश, ठस से का सूत्र क्या करता है, ठा के स्थान पर एकादेश मतलब इक करता है। ठीक है, तो कालाठय समझ में आ गया कि कालवाची शब्द से शैसिक अर्थ में ठय प्रत्यय, ठय प्रत्यय में या की संज्ञा तस्लोपा से लोप, ठा बचेगा, ठा के स्थान पर ठस से का सूत्र से क्या हो जाएगा, एकादेश हो जाएगा। कहां पर, तो इसको उदाहरण देखो, माशिकम, माशिकम कालिकम, कालिकम पहला उदाहरण, दूसरा उदाहरण माशिकम। ठीक है, तो कालिकम पहला उदाहरण और दूसरा उदाहरण मासिकम, तीसरा उदाहरण सांवत्सरिकम, 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 तीन उदाहरण है इस सूत्र के, सांवत्सरिकम। ठीक है, कालिकम, कालिकम यहां पर जो उदाहरण बनता है तो कालिकम काले जातम भवम्बा, इसका लौकिक विग्रह होगा काले जातम भवम वा, काले जातम भवम्बा ये इसका लौकिक विग्रह है। जब काले जातम भवम्बा ऐसा लौकिक विग्रह करते हैं तो अलौकिक विग्रह क्या हो जाएगा, काले में सप्तमी है, सप्तमी होने से यहां पर काल शब्द से क्या आ जाएगा, गी, काल शब्द से गी, कालाठय सूत्र से क्या हो जाएगा, ठय प्रत्यय हो जाएगा। ठय में या की संज्ञा, ठा बचेगा केवल, कृतज्ञ समासाश्च से जब प्रातिपदिक संज्ञा तो सुपोधातु प्रातिपदिक से गी का लोप हो जाएगा। कालठा, कालठा ऐसी स्थिति पर क्या कर देना, ठस से कह से ठा के स्थान पर एकादेश हो जाएगा, तो काल एक ऐसी स्थिति रहेगी। अच्छा, यहां पर काल एक ऐसी स्थिति पे जैसे मान लो यहाँ को मानकर आदि एच को वृद्धि होगी तो आदि एच कौन हो जाएगा, काल में ककार उत्तरवर्ती आकार, ये वैसे ही वृद्धि ही है। ठीक है, लेकिन सूत्र तो काम करेगा ही, तो प्रयोग क्या बन जाएगा, कालिक। ठीक है, कालिक में यहां पर भी हाँ कालिक, हाँ कालिक, कालिक में ऐसी स्थिति पर यजभम से जब भा संज्ञा होगी तो लकार उत्तरवर्ती आकार का यस्यति चा के द्वारा लोप हो जाएगा।
लोप होने पर आप इनको मिलाओगे तो प्रयोग बन जाएगा कालिक। कालिक में क्या कर देना, पुनः स्वाद्योत्पत्ति, स्वाद्योत्पत्ति से क्या आ जाएगा, सु, सु के स्थान पर क्या हो जाएगा, अमादेश। शु के स्थान पर जब अमादेश होगा तो प्रयोग बन जाएगा कालिकम। इस प्रकार से कालिकम की सिद्धि करना। इसी तरह से मासिकम, तो मासे जातम भवम वा मासिकम, तो मासे जातम भवम वा मासिकम, मासे जातम भवम वा, ऐसी स्थिति, ये इसका लौकिक विग्रह है। जब ऐसा होगा तो यहां पर मास शब्द से क्या आ जाएगा, मास शब्द से गी, और इसके बाद काला ठय सूत्र से ठय प्रत्यय, ठय में यहाँ की संज्ञा, यहां पर भी वही कार्य करना है जैसा कि कालिक में काम किए थे। ठा के स्थान, यहाँ की संज्ञा तस्लोपा से लोप, ठा के स्थान पर ठसे का से एकादेश हो जाएगा। गी का तो लोप हो ही जाता है, लुक हो जाता है, सुपधातु प्रातिपदिक योशे। तो मास एक ऐसी स्थिति रहती है, मासिक में आदि को वृद्धि होगी, वृद्धि यद्यपि है ही, लेकिन फिर भी सूत्र, आप तो सूत्र को तो लगाना ही है। और यहाँ पर यजभम से जब भा संज्ञा होगी तो यस्यतिचा के द्वारा शकार उत्तरवर्ती यकार का लोप होगा। शकार उत्तरवर्ती यकार का लोप होगा तो इनको आप मिलाओगे, वर्ण सम्मेलन करोगे, वर्ण सम्मेलन करोगे तो बन जाएगा मासिक। सु आएगा, सु के स्थान पर क्या हो जाएगा, अमादेश, बन जाएगा मासिकम। तीसरा उदाहरण है सांवत्सरिकम। सांवत्सरिकम सेम इसी प्रकार से लगाना, संवत्सरे जातम भवम वा, तो संवत्सरे जातम भवम वा सांवत्सरिकम, ऐसा ही जैसा कालिकम मासिकम को बनाया है वैसे ही बना लेना सांवत्सरिकम को। तो इस प्रकार से यहां पर यह समझ में आ गया। अब इसके बाद होता क्या है कि यहां पर एक वार्तिक आता है इसी सूत्र पे, काला ठय सूत्र पे, अव्यानाम भा मात्रे टी लोपा। अव्यानाम भा मात्रे टी लोपा। अव्यानाम भा मात्रे टी लोपा, ये वार्तिक है। इस वार्तिक का मतलब क्या होता है कि अव्यानाम अर्थात अव्ययों में, ठीक है, अव्ययों में भा मात्रे अर्थात भा संज्ञा मात्र में टी का लोप होता है। जैसे अन्य जगह पे जो टी संज्ञक भाग होता है उसका लोप करने के लिए नस्तद्धिते टेह इन सूत्रों को लाया जाता है, ठीक है, नस्तद्धिते सूत्र आता है, टेह सूत्र आता है। लेकिन कुछ जगह पे क्या होता है कि भा मात्र में ही टी का लोप हो जाता है। और कहां पर भा मात्र में, अर्थात जब भा संज्ञा कर दो, भा संज्ञा यदि हुई है तो अपने आप वहां पर टी का लोप हो जाएगा इस वार्तिक से। कहां पर, अव्यानाम अर्थात अव्ययों में, ठीक है। तो अव्ययों के भा मात्र में टी का लोप होता है, कहां पर है, तो प्रयोग बनता है सायं प्रातिका, सायं प्रातिकम, सायं प्रातिका, इस प्रकार से यहां पर बनाया है। तो सायं प्रातिकम, सायं प्रातिकम या सायं प्रातिका, ठीक है, सायं प्रातिकम, सायं प्रातिकम, ये उदाहरण, पहला उदाहरण है। दूसरा उदाहरण पौनः पुनिकः, पौनः पुनिकम या पौनः पुनिकम, पौनः पुनिकः दोनों प्रकार से उदाहरण मिलते हैं लक्ष्य सिद्धांत में, ठीक है। तो पौनः पुनिकम, तो यहां पर होता क्या है कि सायं चा प्रातश्च सायं प्रातः तत्र जातम भवम बा, तो सायं प्रातर, इस प्रकार से यहां पर ये शब्द रहता है सायं प्रातर, सायं प्रातर, ये शब्द है सायं प्रातर। इस शब्द से क्या कर देना कि काला ठय, इस सूत्र से क्या आ जाएगा, ठय प्रत्यय हो जाएगा। ठय प्रत्यय में यहाँ की संज्ञा हो जाती है, यहाँ की संज्ञा होने से क्या बचेगा, केवल ठ, ठीक है। सायं प्रातर, गी आता है, गी का लुक हो जाता है, सुपधातु प्रातिपदिक योग से सायं प्रातर ठय ठय। ऐसी स्थिति पर यहां पर होता क्या है कि ठा के स्थान पर ठस से एकादेश हो जाएगा। एकादेश होने पर यहां पर यजभंश जब भा संज्ञा होती है तो भा संज्ञा होने मात्र से अव्या नाम भा मात्रे टी लोपा, अव्ययों में
भा मात्र में टी का लोप होता है, तो सायं प्रातर क्या है, ये अव्ययवाची शब्द है। अव्ययवाची शब्द होने के कारण भा मात्र अर्थात भा संज्ञा इसकी हुई किससे, यजुभम से। जब भा संज्ञा होती है तो इसका क्या हो जाएगा, टी का लोप हो जाएगा। तो टी कौन है यहाँ पर, यदि आपसे ये पूछ ले कि सायं प्रातिकम में टी संज्ञक भाग कौन है, तो ये भी याद रखना कि टी संज्ञक भाग कौन आ जाएगा, तकारोत्तरवर्ती अकार और रा अर्थात अर। अर ये हो जाएगा टी संज्ञक भाग। तो टी संज्ञक भाग अर, इसी का हो जाएगा लोप। ठीक है, तो टी का लोप हो जाएगा किससे, अव्यानाम भा मात्रे टी लोपा। प्रयोग बनेगा सायं प्रात। सायं प्रात का हलंत रहेगा और इक। ठीक है, सायं प्रात और ठा के स्थान पर इक होता है, बन जाएगा सायं प्रातिक। और सायं प्रातिक पुनः स्वाद्योत्पत्ति सु आ जाएगा, सु के स्थान पर अमादेश। प्रयोग बन जाएगा सायं प्रातिकम। इस प्रकार से सायं प्रातिकम को सिद्ध करना। पौनः पुनिकम, तो पौनः पुनिकम जो बनता है, पौनः पुनिकम मतलब बार बार होने वाला। तो यहाँ पर पुनर पुनर ये दो अव्यय हैं, पुनर पुनर दो अव्यय हैं। और पुनर पुनर ये दोनों अव्ययों में होता क्या है कि पुनः पुनः जातम भवम्बा। तो पुनः पुनः जातम भवम्बा, इस प्रकार से इसका लौकिक विग्रह होता है। पुनः पुनः जातम भवम वा अर्थात बार बार होने वाला। तो पुनः पुनर, पुनः पुनर ऐसी स्थिति रहती है। ठीक है, पुनः पुनर ऐसी स्थिति रहेगी। पुनः पुनर में क्या कर देना, ठय प्रत्यय, ठय में यहाँ की संज्ञा और ठा के स्थान पर एकादेश हो जाएगा। यजुभम से भा संज्ञा होगी तो यहाँ पर भा संज्ञक टी संज्ञक भाग कौन आ जाएगा, अर। यहाँ पर भी टी संज्ञक भाग कौन आ जाएगा, अर। रकार है ही, नकार उत्तरवर्ती अकार, दोनों टी संज्ञक भाग हो जाएंगे और अव्यानाम भा मात्रे टी लोपा शेषी का लोप हो जाएगा। बनेगा पुनः 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 पुन। ठीक है, और पुनः पुन में यहाँ पर जब था यहाँ की संज्ञा होती है तो आदि एच को वृद्धि हो जाएगी। आदि एच कौन हो जाएगा, यहाँ पर उ, पकारोत्तरवर्ती उकार, इसको वृद्धि होगी तो उ को वृद्धि क्या होती है, औ। तो बन जाएगा पौनः, इसके बाद पौनः पुन, ठा के स्थान पर इक हो जाएगा तो बन जाएगा पौनः पुनिक। पौनः पुनिक, सु आएगा, सु के स्थान पर अमादेश, प्रयोग बन जाएगा पौनः पुनिकम। तो इस प्रकार से पौनः पुनिकम। दो उदाहरण यहाँ पर महत्वपूर्ण उदाहरण है, दो उदाहरणों को इनको भी देख लेना। पौनः पुनिकम या पौनः पुनिकः या सायं प्रातिकः, ये इस प्रकार से बनाना है तो सकार को रुत्व विसर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से भी लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी में देखने को मिलता है। इसके बाद एण्ड प्रत्यय करने वाला एक सूत्र आता है प्राबिश एण्य। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो एक बार ले लेना। प्राबिश एण्य, प्राबिश एण्य ये सूत्र है। ये सूत्र क्या कहता है, ये सूत्र कहता है प्राबिशः सस्य पंचम्यंत पद है। तो प्राबिशः कैसा पद है, पंचम्यंत, एण्य प्रथमांत पद है। ठीक है, एण्य प्रथमांत, जो एण्य है यही प्रत्यय है। तो इसका मतलब ये होता है कि कालवाचक प्राबिश इस समर्थ प्रातिपदिक से, तो ये कालवाची शब्द है प्राबिश, और ये कालवाची समर्थ प्रातिपदिक से क्या होता है, एण्य प्रत्यय होता है। तो एण्य ये प्रत्यय है, उदाहरण बनता है प्राबिशेण्य। उदाहरण प्राबिशेण्य। उदाहरण को याद कर लेना, दिमाग में बैठा लेना ठीक से कि यहाँ पर एण्य प्रत्यय है, सूत्र यही सूत्र से, प्राबिशेण्य सूत्र से। प्राबिशेण प्राबिशी भवा, अर्थात प्राबिश का मतलब होता है वर्षा ऋतु, और वर्षा ऋतु में जो होने वाला होता है उसको कहते हैं प्राबिशेण्य। तो प्राबिशे भव, प्राबिश गी, प्राबिश गी ऐसी स्थिति पर क्या होता है, यहां पर प्राबिश गी, क्योंकि प्राबिशी भवा जब ऐसा करते हैं तो प्राबिशी सप्तमी बनता है, तो सप्तमी में अलौकिक विग्रह में क्या आ जाएगा, गी। काला ठय से क्या आ जाएगा, अच्छा ठय को बाध करके ही यहाँ पर एंड प्रत्यय होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एंड प्रत्यय। प्राबिश गियेण सुपो धातु प्रातपदीय से गी का लोक हो जाएगा। प्राबिशेण्य, प्राबिशेण्य में वर्ण सम्मेलन कर दोगे, बन जाएगा प्राबिशेण्य।
सु आएगा, सु कर्तव्य विसर्ग प्रयोग बन जाएगा प्राप्युषेण्य। इस प्रकार से प्राप्युषेण्य ये प्रयोग है, ये प्रयोग प्राप्युषेण्य इस सूत्र के द्वारा सिद्ध होता है। मित्रों, आशा करता हूं कि आपको ये क्लास बहुत बढ़िया से समझ में आई होगी। बहुत बढ़िया से समझ में आई हो तो आप भी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को भी बताओ इस विषय में। ठीक है, संस्कृत मंदाकिनी के विषय में। तो फिर यहीं पर विराम करते हैं, फिर इसके बाद मिलते हैं। नमस्कार।